15 दिन हमने दीपन पाचन किया, उसके बाद एक 8 दिन का दवा दिया, उसके बाद पंचकर्मा हमने स्टार्ट किया, बराबर है। तो पंचकर्मा में हमने उनको डायरेक्टली बस्ती के लिए लिया है। उनको हमने विरेचन नहीं दिया है, वमन नहीं दिया है, क्योंकि अवस्था जो है वो थोड़ी उनकी क्षय की है। आज की उनकी नाड़ी मैंने देखा नहीं ना अभी तक आए। स्टार्ट केलंय। तो इनकी नाड़ी जो है वो वात प्रधान पित्त की नाड़ी है, शुरुआत से ही वैसी है, ठीक है। कफ की नाड़ी नहीं है, कफ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ये पेन किलर पे थे, काम करते थे। हर 3 दिन में 4 दिन में ज्यादा दर्द हुआ तो पेन किलर लेते थे। इनका एक्सरे देखा है, एक्सरे में ग्रेड 2 अवेस्कुलर नेक्रोसिस है राइट साइड के फीमर में, और ग्रेड 3 लेफ्ट साइड में, दोनों बाजू में एवीएन का नेक्रोसिस दिखाई दिया है। उसके पहले 2021 में उन्होंने MRI किया था, तब मेरे ख्याल से एक ही साइड में था, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। और तब भी उन्होंने उनको एलोपैथी के डॉक्टर ने कहा था कि आप ऑपरेशन करवा के ले लो। तब उन्होंने कुछ उनको दवाई और कुछ पेन किलर, कुछ स्टेरॉइड्स के ड्रग्स वगैरह दिए थे, ठीक है। तो आज यही पावे ना, आज हम तो कल हमने उनका मेरे ख्याल से शुक्रवार से बस्ती स्टार्ट की है। मैंने पहले भी कहा कि बस्ती देने के टाइम है ना, शुरुआत में दीपन पाचन होना बहुत जरूरी है। तो दीपन पाचन हो जाने के बाद बस्ती जब हमने उनको स्टार्ट किया, तो मैं हमेशा क्षय की अवस्था जब रहती है तो बला अश्वगंधा, बला तेल या धानवंतर तेल से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो वो मैंने उनको शुरुआत में धानवंतर तेल का बस्ती दिया। बस्ती देने के बाद भी हमें अवस्था पता चलती है दोस्तों, ठीक है। अभी धानवंतर तेल का बस्ती देने के बाद पेन कम होना चाहिए ना, क्षय की अवस्था है। या बला तेल का बस्ती देने के बाद इनका पेन बढ़ गया, स्टिफनेस और बढ़ गया, स्टिफनेस और बढ़ गया। और तो ये हमें ये बताता है कि भले नाड़ी में कफ का आवरण नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदरूनी सूजन दिख रही है। तो हमने फिर उनको सहचर तेल शुरू किया, बला तेल बंद कर दिया, सहचर तेल का बस्ती दिया। तो थोड़ा सा पेन कम हुआ, लेकिन स्टिफनेस बढ़ा हुआ था। फिर हमने तीसरे दिन उनको दशमूल एरंडमूल का कषाय बस्ती दिया। तो उस कषाय में भी हमने उनको सहचर तेल डाल के बस्ती दिया था, ठीक है। अभी मैं उनको एक 23 नंबर की स्काल्प से उनको पाँव में रक्तमोक्षण करने जा रहा हूँ। रक्तमोक्षण से पहले कल हमने उनको अग्निकर्म किया है। वो स्टिफनेस जो उनका बढ़ा था शनिवार तक, तो वो स्टिफनेस कम करने के लिए हमने कल उनको, सोमवार के दिन कल हमने उनको अग्निकर्म किया। और अग्निकर्म करने के बाद आज के दिन उनका स्टिफनेस थोड़ा सा कम हो गया है। बस कंफर्टेबल बैठो, पाँव को ऊपर उठाओ। ये ऊपर उठाने का, नीचे करने का एक्सरसाइज करते हैं क्या? वो पाँव ऐसा पकड़ के करना है, ठीक है। ये पकड़ के आपको करना पड़ेगा। इनका पाँव को पकड़ के करना है, ऐसा ज्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है। हाँ? जो आपका इनके प्रति मन में गुस्सा रहेगा वो इधर मत निकालना। हाँ, जगह लक्ष्य राहू द्या। अभी आज हम स्काल्प से रक्तमोक्षण करने जा रहे हैं। उसके बाद कल नहीं तो परसों दूसरा एक एवीएन का पेशेंट है। वो दूसरे एवीएन के पेशेंट को हम लंबार के रीजन में या फेमोरल रीजन में हम उनको
जलोकाचरण करने वाले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि रक्त मोक्षण या ये जो चीजें हैं ये बस्ती शुरू हो जाने के बाद, या बाजूला है, बस्ती शुरू हो जाने के बाद अभी जैसे हम वेन्स में स्काल्प में ये लगाते हैं उसी प्रकार से ये लगाना होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई कैसे रक्त मोक्षण करना है, क्या है। इसको खोलो राजश्री, ये कापा है, एवढंच त्यानं नाही, हातानंच कापत आहे। कैची आपल्याला भेटत नाही वेळेवर म्हणून हातानं आणलंय ते। अभी ये जो खून निकल रहा है, देखो रक्त मोक्षण के खून से ही पता चलता है कि हमें कि रक्त में दुष्टि कितनी है। इतना गाढ़ा काला खून जब निकलता है तो समझ जाने का कि रक्त में दुष्टि है। और रक्त में ये ऐसा फ्लो नहीं है अच्छा कि जैसे भाई अभी मैंने कम से कम देखो एक 90 का मैंने 60-80 का मैंने प्रेशर रखा हुआ है। इतने प्रेशर में भी खून जो है वो अच्छी तरह निकलना चाहिए, वो इतने प्रेशर में भी एक अच्छी तरह नहीं निकल रहा है, इतना गाढ़ा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बहुत मेहनत हमें इसमें लेनी है। हाँ, रक्त शुद्धिकर काढ़ा हमें देना पड़ेगा। एवीएन माने दोस्तों रक्त और मांस धातु के ऊपर हमें काम करना है। शुरुआत में रक्त और मांस धातु के ऊपर हमें काम करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कट कर।